यह कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो जॉम्बी अपोकेलिप्स के दौरान अपने स्कूल में फंस जाते हैं, जहां जॉम्बी बने दूसरे बच्चे अब इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। अब यह सभी बच्चे अपनी जान किस तरह बचाएंगे और आखिर यह जॉम्बी वायरस किस तरह फैला, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिंसू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिंसू को काफी बुरा तरह से मारते हैं। तभी जिंसू को कुछ होने लगता है। वो एक जॉम्बी जैसा बिहेव करता है। जिंसू उन लड़कों से फाइट बैक भी करता है, मगर इसी लड़ाई के दौरान जिंसू छत से नीचे गिर जाता है। अब जिंसू हॉस्पिटल में एडमिट था। यहां जिंसू के रेड उसके पास आते हैं। जिंसू के डैड का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू अब भी काफी गुस्से में है। जिंसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहां गुस्से की वजह से जिंसू एक बार फिर से जॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली सब जानते थे कि उनका बेटा जॉम्बी बन रहा है। यहां जिंसू जॉम्बी बनकर अपने ही डैड पर हमला कर देता है। मिस्टर ली अपने आप को बचाकर एक बुक उठाते हैं और उससे अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिंसू को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। तभी जिंसू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू अभी भी मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद योसन हाई स्कूल को देखते हैं। यहां जिंसू के रेड यानी कि मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और काफी खुश थे। फिर हम एक लड़की योजो को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। योजो को साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। योजो लैब के अंदर जाती है तो यहां उसे एक चूहा दिखता है। योजो उस चूहे को क्यूट समझकर अपनी उंगली उसके पास ले जाती है, लेकिन शायद इस चूहे को योजो की उंगली पसंद नहीं आती। वो चूहा योजो की उंगली पर काट लेता है। योजो के हाथ से खून बहने लगता है। यहीं वो चूहा भी नॉर्मल चूहों से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। अब तभी यहां मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि इस चूहे ने यजो के काट लिया है और ये जानकर मिस्टर ली तुरंत ही यजो को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें एक चियोसान और उसका दोस्त गंगू होते हैं। चियोसान के पास उसकी दोस्त ओजो आती है, जिसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक भी होती है। यहां से ये चारों मिलकर चियोसान की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वह सब चिकन खाते हुए मिस्टर ली की बातें करते हैं, जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिंसू मिसिंग हुआ है, तो तब से ही मिस्टर ली काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहां अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिंसू जॉम्बी बन चुका है। सबको लगता है कि जिंसू मिसिंग हो गया है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाते हैं। यहां चियों सान की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सुयोग देखता है कि वही बुली गैंग अब दो और स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिंसू के दोस्त है, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और जिंसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर ये सब उसी लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहां सुयोग आ जाता है। सुयोग उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर यहां से ले जाने लगता है, लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गुनाम होता है, वो उस लड़की को उसकी वही नीड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहां मजबूरन उस लड़की को यहीं रोकना पड़ता है। सुयोग यहां से चला जाता है। स्कूल में ओजो सुयोग को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुयोग ओजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहां से चला जाता है। यहां हमें पता चलता है कि ओजो सुयोग को पसंद करती है। ओजो भागती हुई सुयोग के पास जाती है और उसे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट से पूछती हैं कि क्या किसी ने योजो को कहीं देखा है।